नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिग डिबेट। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। चुनावी बयार के बीच घोषणाओं की भरमार भी देखने को मिल रही है। जेजेपी ने अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दावा किया कि इस बार प्रदेश में युवाओं की सरकार बनने जा रही है और इसी के साथ जेजेपी ने युवाओं के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। छात्रों को मुफ्त बस सेवा से लेकर अग्निवीरों के लिए पीएचडी तक मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने का दावा किया जा रहा है। उधर सरकार की ओर से भी लगातार डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीदी के दाव के बाद मुख्यमंत्री ने आज हरियाली तीज के मौके पर घोषणा की है कि 1,80,000 रुपये सालाना इनकम वाले 40 लाख से ज़्यादा परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। उधर लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस के भी हौसले बुलंद हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये दावा कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार से नाराज है और इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की तरफ से भी ओल्ड पेंशन स्कीम समेत कई लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि बड़ी बड़ी घोषणाओं के जरिए सभी दल मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश कितना रंग लाएगी? आज की बिग डिबेट इसी मुद्दे पर। सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ डॉक्टर पंकज बेनीवाल साहब हैं, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं। साथ ही सुनील कटारिया साहब इस चर्चा का हिस्सा हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं। और जननायक जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अमर ज्ञानी साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत में पंकज जी आपसे ही करना चाह रहा हूँ। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तो तेज है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि बड़ी बड़ी घोषणाएं करने का कोई कंपटीशन शुरू हो गया क्या? नमस्कार अक्षय जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। आज तीज का त्योहार है, तो आज पूरे हरियाणा वासियों को आपके चैनल के माध्यम से सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को ऐसे ही खुश और मंगल के साथ उनका त्योहार ऐसे ही मनता रहे, ऐसी हमारी कामना है। देखिए अक्षय जी, ये है नॉन स्टॉप हरियाणा। अब हरियाणा रुकेगा नहीं। जिसकी बुनियाद, जिसका ढांचा मनोहर लाल जी ने पूर्व में 9.5 साल तक बनाकर रखा, आज उस पर इमारत बनाने का काम लगातार नायब सिंह सैनी जी की सरकार, भाजपा की सरकार करती जा रही है। महज ये कोई बातें नहीं है, महज ये कोई घोषणाएं नहीं है। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं कर पाई कि एमएसपी पर सारी फसलें, हरियाणा के खेतों में उगने वाला हर एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा। किसी एक सरकार ने आज तक पूर्व में, जब से हरियाणा बना तब से लेकर आज तक ऐसा कहने का साहस पैदा नहीं किया। अगर ऐसा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको अगले ही दिन, जैसे इसकी घोषणा की, अगले ही दिन कैबिनेट में पास कर दिया कि एमएसपी पर सारी जो फसलें हैं वो खरीदी जाएंगी। हम लोग महज घोषणाएं या ढकोसला नहीं करते कि 8500 रुपए खटाखट खाते में आ जाएंगे। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, क्योंकि ये नॉन स्टॉप हरियाणा है। हमने फुल स्टॉप लगाया उन लंबी लंबी लाइनों पर जो बैंकों में लगती थी जब बुजुर्ग अपनी पेंशन के लिए लेने जाता था, तो ये नॉन स्टॉप हरियाणा है। हमने फुल स्टॉप लगाया जब गैस सिलेंडर के लिए लाइनें लगती थी, उन गैस सिलेंडरों की लाइन पर हमने फुल स्टॉप लगाया, क्योंकि ये नॉन स्टॉप हरियाणा है। हमने उन माताओं बहनों के बैंकों में लाइनें बंद की, उन पर फुल स्टॉप लगाया। जो अपनी पेंशन लेने के लिए जाती थी उन पर फुल स्टॉप लगाया, क्योंकि ये नॉन स्टॉप हरियाणा है। हमने उन पर फुल स्टॉप लगाया जो किसान बीज के लिए दर दर की ठोकरें खाते थे, जो इसके लिए खाद्य के लिए दर दर की ठोकरें खाते थे, उन पर फुल स्टॉप लगाया, क्योंकि ये नॉन स्टॉप हरियाणा है। आज अगर किसानों के लिए, गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए अगर कोई बात कर रही है सरकार, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहली बार बिना पर्ची के अगर नौकरियां मिल रही है 1.5 लाख, तो आज वो हरियाणा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि ये नॉन स्टॉप हरियाणा है। हरियाणा अब रुकेगा नहीं, हरियाणा अब लगातार चलता जाएगा और देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा, जैसे कि एमएसपी पर हमने कहा कि देश का पहला राज्य है जहां पर 24 की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। वैकल्पिक हमने जो फसलें हैं उनका भी उनमें अनुमोदन किया है कि वैकल्पिक फसलों को भी आप लगाइए, एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। आज जो बड़ी घोषणाएं हरियाली तीज पर लगभग ना मुख्यमंत्री बन के नहीं, एक भाई बन के अपनी हरियाणा की बहनों को और बेटियों को आज जो
तोहफा नायब सिंह सैनी ने, नायब तोहफा हरियाणा की बहनों को दिया है, वो आज 500 का गैस सिलेंडर करके दिया है, जिसके लिए तमाम राजनीतिक दल पता नहीं दूसरे राज्यों में क्या क्या कहते रहते हैं, लेकिन ये हरियाणा की सरकार है, ये नायब सिंह सैनी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करके दिखाती है। आज 500 का सिलेंडर बोला है तो मिलेगा, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। चले बिल्कुल, आप ये दावा कर रहे हैं कि हरियाणा अब रुकने वाला नहीं है, विकास की रफ्तार पकड़ चुका है और अब इसकी रफ्तार थमने वाली नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार के इन दावों पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है। जुमला बताया जा रहा है कि एमएसपी पर जो घोषणा की गई है ये जुमलेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। कटारिया साहब हमारे साथ जुड़े हैं। कटारिया साहब, एक चुनाव से पहले आपकी मैं पंकज भाई आऊंगा, एक लाइन ऐड करनी है, सिर्फ एक लाइन ऐड करनी है। जी जी भाई साहब, आप बहुत बोल चुके, आपका सुन लिया, अब हमें भी बोलने का मौका दीजिए। ठीक, कटारिया साहब सबसे पहले तो जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये मॉनसून ऑफर चल रहा है क्या राजनीतिक दलों की तरफ से? देखिए, ये आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं हरियाली तीज की आपके और हमारे दर्शकों को और आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा की जनता को मैं आपके माध्यम से ये सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। उसके बाद ये जो मेरे मित्र ने इन्होंने जो बताया है कि अब हरियाणा रुकने वाला नहीं है और इन्होंने इतने सारे काम गिना दिए, मैं इनको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी और सरकार को बताना चाहता हूं कि जो इनके इंटरनल सर्वे हैं, उनके सर्वे में ये सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। इनको पता लग चुका है, इनके सर्वे में तकरीबन 18 से 20 सीट बीजेपी की ये लोग दिखा रहे हैं। तो इनको पता लग चुका है कि जैसे तैसे ये इनके इन प्रकरण किसी भी तरीके से आप जनता जनार्दन को बरगलाने का काम करें और उसको किसी भी तरीके से वापस भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ने का काम करें। जबकि मैं बताना चाहता हूं कि पिछली बार जो इसी चुनाव में जो 79 सीटों पर इनको बढ़त मिली थी, इस बार सिर्फ 44 सीटों पर इनको बढ़त मिली है। इन्होंने जननायक जनता पार्टी से समझौता किया था 5100 रुपए पेंशन के लिए। 5100 रुपए पेंशन क्या किसी को मिली है? नहीं मिली। हमारी सरकार ने, हमारे घोषणा पत्र में नहीं था झूठ बोलने का, प्रोपेगेंडा चलाने का, ये काम आपने किया था। ठीक पंकज भाई, मैं आऊंगा, आप काउंटर कर दीजिएगा, सुन लीजिए उन्हें भी काउंटर कर दीजिएगा। एक साथ बोलेंगे तो आवाज किसी की क्लियर नहीं आएगी। अक्षय जी, लेकिन ये झूठी बातों का जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, नहीं बिल्कुल पंकज भाई, मैं आपके पास आऊंगा, आप बिल्कुल काउंटर कीजिएगा, सुन लीजिए उन्हें भी। पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा कहीं वोट मिली है तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मिली है, जो कि 47.6% मिली है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो है ये जो इन लोगों की, जो लोग नाराज हो गए हैं, इन्होंने जो बेरोजगारी की एक फौज खड़ी कर दी, हरियाणा को नंबर 1 बना दिया बेरोजगारी में, ये उसका नतीजा है। इन्होंने सरपंचों की पिटाई की, आंगनवाड़ियों की पिटाई की, आंगनवाड़ी की जो कर्मचारी है उनकी पिटाई की, आशा वर्करों की पिटाई की, पटवारियों की पिटाई की, इन्होंने कर्मचारियों की पिटाई की, इन्होंने कोई भी वर्ग, क्लर्कों की पिटाई की, इन्होंने कोई भी वर्ग नहीं छोड़ा। अब ये जब इन लोगों को पता लग गया कि सारे के सारे जितने भी वर्ग हैं सबके साथ इन्होंने इस तरीके, इन्होंने, इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि हरियाणा के लोग कंधे तक मजबूत हैं, कंधे से ऊपर हरियाणा के लोग कमजोर होते हैं। अब हरियाणा के लोग इनको ये बताएंगे कि हरियाणा के लोग कंधे तक जितने मजबूत हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हरियाणा के लोग कंधे से ऊपर दिमागी रूप से भी होते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो इन्होंने अग्निवीर योजना शुरू की है उसमें, उससे पहले 5500 हर साल फौजी लगते थे, जो कि अब सिर्फ नाम के रह गए। कभी कोई इन्होंने पक्की नौकरी नहीं निकाली। इनके ओल्ड पेंशन स्कीम से लोग बहुत नाराज हैं, कर्मचारी सारे नाराज हैं। प्रदेश में बेरोजगारी की फौज खड़ी हो गई। आपको पता है 2 लाख पद हमारे खाली पड़े हैं, जो सरकारी पक्की नौकरी इन्होंने लगानी चाहिए। इन्होंने कौशल रोजगार के तहत एक स्कीम चलाई भारतीय जनता पार्टी ने, जो बिल्कुल पढ़े लिखे जवान लड़कों का भविष्य खराब कर रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं, नहीं तो कांग्रेस के पास ऐसी क्या योजना है जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं होगा? उधर जेजेपी की तरफ से युवाओं पर दांव चला गया है, वो कह रहे हैं कि इस बार तो प्रदेश में युवाओं की सरकार बनने जा रही। कटारिया सारी योजनाएं सारी कांग्रेस के पास सारी योजनाएं हैं। सबसे पहले बेरोजगारों को 2 लाख जो पक्की भर्ती है, आते ही पहली कलम से हमारी सरकार आते ही सबसे पहले बेरोजगारों की
2 लाख जो सरकारी भर्ती हैं उनको भरने का हम लोग काम उससे करेंगे। बेरोजगारी दूर हो जाएगी। देखिए, जो लोग 10 साल से पद खाली पड़े हैं उसको भर नहीं पाए, कम से कम वो जो खाली पद पड़े हैं उसको तो भरने का काम करें। हाँ। और बात करते हैं नशे की, बात इनको समझ आना चाहिए, हरियाणा नंबर 1 बन गया। हमारी सरकार जो है नशे पे रोकने का काम करेगी, नशे की रोकथाम करने का काम करेगी। हमारी कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में सारे बदमाश गुंडे पलायन कर गए थे। आज यहाँ अरे तो आप नकार देखिए, क्यों दिया प्रदेश की जनता ने, नकार क्यों दिया कांग्रेस को? अब तो 10 साल होने जा रहे हैं साहब। देखिए अब जो सिलसिला ये जो शुरू हुआ है, हम 5 सीटें जीते हैं, 9 में से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी हरियाणा में ठीक, जीत के आई यानी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से कांग्रेस जो गदगद दिखाई दे रही है, उसको ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम अगर इस तरह के आए हैं तो विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है, और इसीलिए उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। विजय अमर जानी साहब भी हमारे साथ हैं। अमर जानी साहब जी, आप लोग ये दावा कर रहे हैं, चौटाला साहब की तरफ से दावा कर दिया गया आज कि भाई प्रदेश में तो युवाओं की सरकार बनने जा रही है और कुछ बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं। क्या आपको लग रहा है कि घोषणाओं के माध्यम से वोटर इतना प्रभावित हो जाएगा कि आपको वोट दे देगा? आधार क्या है? देखिए अक्षय, सबसे पहले तो सभी साथी प्रवक्ताओं मेरा नमस्कार, और जो आज हरियाली तीज है सारे दर्शकों को भी नमस्कार और इसकी हरियाली तीज की बधाई। देखिए, जहाँ तक घोषणाओं की बात है, ये हर पार्टी का अपना अधिकार होता है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो उसमें अपने एजेंडा शामिल किए जाते हैं और घोषणाएं की जाती है कि हम आने वाली सरकार हमारी बनती है तो हम ये देंगे। उसी को देखते हुए हमने घोषणाएं की है। अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे थे कि 5100 रुपये हमारी पेंशन का हिस्सा नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो उनका हिस्सा नहीं था लेकिन हमारा हिस्सा था। हम उनके 10% के साझेदार जरूर थे, और ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हुआ था कि जो 5100 पेंशन हम करेंगे, ये हमारा एजेंडा था, उनका नहीं था। लेकिन किसी तरह से हमने दबाव करा के इसको 3000 तक पहुंचाया। ये बात सही है कि उनके एजेंडे में नहीं था, लेकिन हमारे एजेंडे में था, और ये लास्ट तक हमने इसकी लड़ाई लड़ी थी। जहां तक मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रहे थे ना कि जिस तरह से 5-5 सीटें हम जीते, और 5 सीटें जीतने के बाद तो ये जो चुनाव लोकसभा का चुनाव हुआ था, निश्चित रूप से कुछ लोग मोदी के खिलाफ थे, कुछ लोग मोदी को हराना चाहते थे। यही कारण था क्षेत्रीय दल जैसे जेजेपी है, दूसरे दल है, उनको कोई ज्यादा लोगों ने वोट नहीं दिए। और सबसे बड़ी बात एक और बात है कि हम 4.5 साल तक बीजेपी के साथ शासन किया, और उसके बाद जिस तरह से जो इन्होंने वो बाद में प्रोपगंडा किया कि हम सरकार अपनी बनाएंगे, हम 75 पार लेके आएंगे, हम 10 के 10 सीटें जीतेंगे, वो इनका कहीं न कहीं असर ऐसा हुआ कि 5 सीट पर ही सिमट के रह गए, और कहीं न कहीं इसको खामियाजा भुगतना पड़ा। और इसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा कि हमने बीजेपी को साथ दिया। किसानों के हालांकि जो बिल लेके आए थे उसमें जेजेपी का कोई भी जो एमपी नहीं था, क्योंकि उसमें हमारा कोई रोल नहीं था। उसके बाद भी सबसे ज्यादा जो विरोध हुआ हमारा हुआ, कारण ये था कि हमने जेजेपी इसके बीजेपी के साथ दिया था। अब जहां तक आपने पूछा आगामी चुनाव में, देखिए आगामी चुनाव के लिए हमने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। सबसे पहले आपने अभी भाई साहब अग्निवीर की बात कर रहे थे, तो मैं ये कहता हूँ अग्निवीर योजना के लिए हालांकि बीजेपी ने भी घोषणा की है। जो भी कोई घोषणा की जाती है हमें उसका स्वागत करना चाहिए। बीजेपी ने ये कहा है कि हम उनको आरक्षण देंगे, आने के बाद सीआरपी में आरक्षण दिया जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन हमने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ये कहा है कि हम इनको सिपाही से सिपाही नहीं रखेंगे, और इसको आगे शिक्षा जो पीएचडी शिक्षा तो है, यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा हम फ्री देंगे, ताकि ये बच्चे दोबारा फिर से एग्जाम देकर अफसर बन सके। मैं एक आपको बता दूं कि खुद मैं एक्स एयरफोर्स से पर्सनल हूं, और मुझे इनके बारे में इस तरह से जो है इनकी समस्या होती है वो पता है। और यही कारण है कि जिस तरह से जो अग्निवीर है, अग्निवीर जो वापिस आने के बाद उनको कहीं न कहीं मौका मिलना चाहिए, आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। जहां तक ये कांग्रेस के प्रवक्ता अग्निवीर योजना की बात कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अब से पहले कांग्रेस के शासनकाल में भी शॉर्ट कमीशन शुरू हुआ था, शॉर्ट सर्विस कमीशन अभी भी जारी है। वो जो 7 से 10 साल नौकरी करके वो केवल ऑफिसर्स के लिए था, उनको पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन उसको बेनिफिट मिलता है, एक्सोल्यूशन का बेनिफिट मिलता है, कैंटीन सर्विस मिलती है, और आने के बाद कोटा में मिलता है। तो ये अग्निवीर योजना एकदम नहीं लाई गई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला, हालांकि हमारा इस पर तो कटारिया साहब से जवाब जारी जी ले लेंगे, लेकिन क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि भाई चाहे जेजेपी हो, इनेलो हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ये सब तो बीजेपी की बी टीम है। देखिए ये उनकी सोच है, कोई किसी की बी टीम नहीं होती, और हर जब चुनाव लड़ता है तो अपने दम पे चुनाव लड़ता है। हालांकि अभी इंडियन नेशनल लोकदल ने बहुजन समाज पार्टी ने जो समझौता किया है वो उनका समझौता है, हम उसको टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि समान विचारधारा वाली सारी पार्टियां समझौता करती है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो इंडिया अलायंस क्या है?
कितनी क्षेत्रीय पार्टी है, पूरे देश के अंदर कितनी पार्टियों ने इन्होंने साथ लिया है, तब जाके इन पर 99 सीट आई है। इसी तरह से बीजेपी एनडीए की बात करो तो एनडीए में बहुत से प्रदेश में ऐसे घटक है जिनके पास एक एक दो सीटें, उनके गठबंधन किया है। तो गठबंधन करना कोई बुराई नहीं है, चाहे बीजेपी करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे हमारी पार्टी करे, ये हर पार्टी का अपना हक होता है। लेकिन सामने वाले को कमजोर आंकना भी कई बार गलत फैसला साबित हो जाता। क्या आपको लग रहा है कि क्षेत्रीय दलों को पूरी तरह से नकार देना, वोट कटवा उन्हें साबित कर देना, ये ठीक होगा किसी भी दल के लिए? देखिए अक्षय जी, कांग्रेस का इतना अहम में आना और किसी भी क्षेत्रीय दल को, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल रहा हो या जननायक जनता पार्टी रहा हो, इनको वोट कटवा कह देना किसी को भी ये शोभा नहीं देता है। ये कांग्रेस का चरित्र है जो किसी को भी हनन करने के लिए ये लोग तैयार बैठे रहते हैं। अब ये इन्होंने जेजेपी को या आईएनएलडी को वोट कटवा कैसे कहा? आप ये भी 5 सीट आ रहे हैं क्या इनके कैंडिडेट, या कांग्रेस भी उन 5 सीटों पर वोट कटवा थी क्या? इनसे पूछना चाहिए। मैं इसको चैलेंज करता हूं आज कटारिया साहब को, कांग्रेस की सरकार के लिए ये आज बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में इनकी सरकार है, क्या ओपीएस हटा दिया क्या? क्या ओपीएस नहीं, ओपीएस हटाया नहीं, ओपीएस को लागू कर दिया क्या? और हरियाणा में ओपीएस के हितैषी बनने का आज ढिंडोरा पीटने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कटारिया साहब, आप लोगों की सरकार ने ही उसको हरियाणा के अंदर से हटाया था। ओपीएस को हटाकर एनपीएस लागू करने वाली आपकी सरकार है, जिसकी वजह से कर्मचारी आज परेशान है। तो उनको परेशानी में डालने वाले आप लोग हैं। आज ढिंडोरा ना पीटिए। अगर आपकी में दम है तो आपके पास हिमाचल और कर्नाटक है। मैं आपसे चैलेंज करता हूं चैनल पे बैठकर, अगर दम है तो एमएसपी पर फसलें खरीद के दिखाइएगा दोनों जगह पर, और दोनों जगह कटारिया साहब चुनौती स्वीकार है, चुनौती स्वीकार है, दोनों जगह ओपीएस लागू करके दिखा दीजिएगा। ठीक ठीक, आपकी बात पर जवाब ले लेते हैं कटारिया साहब। अगर कांग्रेस पार्टी की पिछले 10 साल का शासन इतना खराब होता, अरे तो दो राज्यों में सरकार है, सीधा सीधा बताओ। अरे सीधा सीधा बताओ, सीधा सीधा, झूठ ना बोले, बातों को ना घुमाए। चैलेंज दिया है, ठीक ठीक पंकज जी मैं जवाब ले रहा हूं कटारिया साहब। आप मुद्दे की बात कीजिए। आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कीजिए। अरे सर, हिमाचल देश के बाहर का हिस्सा है कि पाकिस्तान का हिस्सा है? क्यों बात नहीं होगी? जब जिक्र होगा हरियाणा की बात कीजिए, जहां से आप बिलोंग करते हैं। सर, हरियाणा के बाद कांग्रेस पार्टी खत्म है क्या? 11% भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार से कम वोट मिली है, और कांग्रेस पार्टी को 19.5% वोट पिछली बार से ज्यादा। नहीं तो कटारिया साहब, अहंकार आ गया क्या कांग्रेस पार्टी को? बनाइए, हम खुश हैं। आप लोग कुछ वोट परसेंटेज बढ़ा के खुश हैं। आप 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए लगातार तीसरी बार। अरे 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए लगातार। एक साथ बोलेंगे तो आवाज समझ नहीं आएगी लोगों को। मैं सुनील कटारिया साहब, जो बात डॉक्टर पंकज बेनीवाल साहब की तरफ से कही जा रही है कि कांग्रेस अहंकार में चूर हो गई है, 5 सीटें जीती, क्या उसमें घमंड आ गया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग का काम किया, गरीबों का काम किया, किसानों का काम किया, छोटे कर्मचारी, छोटे जो हमारे जो कर्मचारी हैं, और जितने भी हमारे छोटे व्यापारी हैं, सबका सब 10 साल के लिए सत्ता से बाहर क्यों कर दिया? हाँ, वही मैं बता रहा हूं। हमारे समय में हमने तकरीबन 3,80,000 के आसपास हमने जो प्लॉट दिए थे गरीबों को, वो देने का काम किया। सरकारी पद तो जो आप बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कटारिया साहब, आपने दावा किया कि 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े, हम आते ही सरकार में आएंगे, युवाओं की भर्ती हो जाएगी 2 लाख पदों पर। सर, जिस वक्त हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे उस वक्त कितने पद खाली थे? और नौकरियां कितनी दी थी अक्षय जी? नौकरियां कितनी दी थी? आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनके मुख्यमंत्री। सर, आप बताएंगे, नहीं से पूछना चाहेंगे? सर, आपको तो हमने निमंत्रण दिया है कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखें, आप दूसरों से सवाल करेंगे। सर, आप अपनी पार्टी का जवाब दे दीजिए। पंकज बेनीवाल साहब सक्षम है अपनी पार्टी का जवाब देने के लिए, ज्ञानी साहब सक्षम है जेडीपी का पक्ष रखने के लिए। अरे नौकरियां पूछ रहे हैं हम। अरे 86,000 नौकरियां, मैं बता देता हूं, 86,000 नौकरियां 2 दशक में
2 सालों की 2 योजनाओं में दी है 86,000 नौकरियां आप लोगों ने, और भारतीय जनता पार्टी ने 1,82,000 नौकरियां दे दी, 50,000 और देंगे। ठीक है, ठीक है, अब उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। कटारिया साहब, वो तो आंकड़े बता रहे हैं। 20 करोड़ दे देने चाहिए थे, कहां चले गए वो? 86,000 नौकरियों वाले आज 2 लाख की बात कर रहे हैं। अरे झूठ और प्रोपगेंडा चलाएंगे। 10 साल में तो 86,000 नौकरी, आज पहली कलम से 2 लाख नौकरियां। अरे कमाल है, जनता जान चुकी है, जनता देख रही है आप लोगों को। आपकी मोदी अरे सरकार जनता देख रही है, जनता ने देख लिया आप लोगों को कि किस तरीके की राजनीति आज कांग्रेस कर रही है, कैसे झूठ बोलती है कांग्रेस आज जनता के साथ। ठीक है, बेनीवाल साहब, नहीं उनका टाइम है, उन्हें अपनी बात रख लेने दीजिए। कटारिया साहब, आपको नहीं लग रहा है कि अगर क्षेत्रीय दलों के बारे में इस तरह की टीका टिप्पणी अगर की जाती है, ठीक है, अगर कोई कमजोर भी है आपकी नजर में तो उसका उपहास उड़ाना, उसको वोट कटवा की संज्ञा देना, आपको लगता है कि बुद्धिमानी है? नहीं, ये वोट कटवा, देखिए ये वो दुकानें हैं जिनमें सामान खत्म हो गया है और ये जनता जनार्दन ने सारा देख लिया है। सर, अगर कल को मान लीजिए जरूरत पड़ गई, खुदा ना खास्ता अगर जरूरत पड़ गई, फिर क्या कीजिएगा? आपको इन्हीं वोट कटवाओं की शरण में जाना पड़ सकता है। ये जनता का जवाब है। भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह बंद हो चुका है, छोटी दुकानें बंद हो चुकी हैं। आप देखिए, थोड़े ही समय की बात है, 2 महीने और शांति सब्र कीजिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही। ठीक है, जानी साहब, क्या इसी को कटारिया साहब मानते कि 10 साल से इनकी दुकान में सामान नहीं था? ये अपनी पार्टी को भी दुकान मानते हैं क्या? क्या मानेंगे कि 10 साल से इनकी दुकान में सामान नहीं था? आज ये दूसरी पार्टियों को ऐसा कहने की साहस कर रहे हैं, दुस्साहस कर रहे हैं। ठीक बेनीवाल साहब, जानी साहब भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जानी साहब, इसी को गुरूर बोलते हैं क्या? देखिए अक्षय जी, बड़ी हैरानी की बात है कि साथी प्रवक्ता है, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता, इस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं कि दुकान में सामान नहीं है। तो भाई आपकी दुकान में कौन सा सामान था? आप 543 में से 99 जीत के आओ, किसके सारे जीत के आओ? कितने क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता किया है? आप एक बीच में बोलिए, कितने, कटारिया जी, कितने लोगों से आपने समझौता किया है? आप आम आदमी पार्टी से आपने लोकसभा में समझौता किया, आज आपने समझौता तोड़ दिया। क्या आप ये कहोगे दुकान में सामान नहीं है? ये दुकान में सामान नहीं है, इस तरह की भाषा शोभा नहीं देता। ये जो कौन जीतता है कौन जोड़ता है, लोकसभा के चुनाव अलग मुद्दे थे, क्षेत्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय जो राजनीतिक होते हैं उनको इसका फायदा नहीं होता निश्चित रूप से। क्योंकि हमारी जो पार्टी में जेजेपी की बात करूंगा, जेजेपी पार्टी के पास कोई एमपी के चुनाव अगर एक जीत भी जाए, अब जो 2 सीटें जैसे बीजेपी के साथ गठबंधन हो भी जाता तो सरकार हमारी नहीं बनती। इसीलिए लोगों को ये होता है कि जब लोकसभा में मुद्दे अलग होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे अलग होते हैं, जब क्षेत्रीय सरकार बनती है, क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें मुद्दे जो होते हैं क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। अब इन्होंने 1 मिनट में कह दिया दुकान खाली होगी। अब आम आदमी पार्टी की पहले दुकान में सामान था, अब दुकान खाली होगी। तो इस तरह की भाषा मेरे हिसाब से सही नहीं है। हाँ, हालांकि आपने पूछा कि जिस तरह से पार्टियां, हर पार्टी तैयार करती है अपना घोषणा पत्र भी तैयार करती है, हम जनता के बीच जाएंगे, ये जनता फैसला करे। लोग और भारतीय जनता पार्टी का एक समझौता हुआ है, समझौता तोड़ने। कटारिया साहब, आप एक उन्हें भी सुन लीजिए, काफी देर बाद उनका अवसर आया है, उन्हें भी अपनी बात रखने दीजिए। इनको सिर्फ इसलिए भेजा गया है ताकि ये वोट काटने का काम कर सके। ये जनता सारी समझती है भैया, अब वो बात नहीं रही। सबके घरों में पढ़े लिखे बच्चे हैं, कटारिया साहब, बुजुर्ग अनपढ़, कटारिया साहब, ये क्या पढ़े लिखे बच्चे सबके घरों में। कटारिया साहब, लोग ये भी तो समझेंगे ना, लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी के साथ आप गठबंधन करते हैं, विधानसभा चुनाव में उसी के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। 2 घंटे तक कटारिया साहब मुख्यमंत्री जी के जाकर बैठ के और उनसे पूरी डायरेक्शन लेके आए हैं कि कैसे मेरी आवाज कटारिया साहब पहुंच एक साथ बोलेंगे तो सर आपकी आवाज समझ नहीं आएगी। जानी साहब, वो समय जा चुका है। नहीं जानी साहब, मैं आऊंगा आपके पास सर। आप 1 मिनट, मैं चाह रहा हूं कि संक्षेप में और जितने ज्यादा सवाल जवाब हो जाए बेहतर है। मैं कितने भाषा बात कर रहे हो, पढ़े लिखे होगे? आपके खिलाफ 5 सीटें बीजेपी ने जीती है, क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? क्या कांग्रेस को पढ़े लिखे लोग वोट देंगे? किस तरह की भाषा यूज करते हो आप? ठीक, अमर जानी साहब, कम से मुद्दे की बात की। अमर जानी साहब, मैं कटारिया साहब से एक चीज पूछना चाह रहा हूं। कटारिया साहब, जिस पार्टी के साथ आपने लोकसभा चुनाव में हरियाणा में गठबंधन किया, अब वो पार्टी भी अकेले दम पर चुनाव लड़ने को तैयार है। अगर उस पार्टी के नेताओं के बारे में, उस पार्टी के बारे में अगर अनाप शनाप बयानबाजी होगी तो लोगों के बीच में गलत मैसेज नहीं जाएगा कि आप मौके की राजनीति करते हैं, फायदे का सौदा करते हैं। एक चुनाव में हम साथ साथ हैं, दूसरे में तू कौन खामखा। देखिए, जो लोग मौके की राजनीति करते हैं उन लोगों का दादा गौतम ने भी बताया था
कि ये बंदरवाट हुई है। सर आप ये अपनी जो बात कीजिए ना, देखिए, आप अपनी बात मैं कीजिए वही ना, बता रहा दादा हूँ, गौतम मैं खान वही नहीं आ बता रहा रहा हूँ। हूँ, आप मैं आदमी वही पार्टी बता के रहा हूँ। सवाल दादा पूछो, उसको गौतम जवाब ने दीजिए बता ना। दिया था आपसे कि ये जो पूछा है, अक्षय जी ने आपसे महकमे सवाल का पूछा है कि आपने आम आदमी पार्टी के साथ जोता क्यों तोड़ भारतीय दिया, जवाब जनता दीजिए ना उसका। पार्टी को आप बात को घुमा रहे हो, दादा गौतम पे लेके पुकार जा रहे दिया हो। था। हमें पता है दादा उसके गौतम हमारे बाद साथ थे, हम सब नाराज थे। ठीक, आप इस कटारिया बारे में साहब क्या मुद्दे साबित पर करना चाहते आइए। हो? जो सवाल आप किया क्या गया साबित उस पर करते हो? आप मुद्दे आपको की नहीं बात लगा कीजिए कि ना। गलत मैसेज जा सकता है लोगों के बीच में? हाँ, आप मुद्दे की बात कीजिए। देखिए, देखिए जो सच्चाई है वो लोगों को बताएंगे। क्या जिसकी भी सच्चाई जो है, भी क्या इन लोगों सच्चाई ने है, काम बताइए मुझे, किया, क्या सच्चाई है। बता रहा हूँ मैं सच्चाई, अभी आप हम सुन चुनाव लीजिए। ठीक, लड़ रहे जानी हैं। साहब बता रहा सुन लीजिए, उन्हें इन्होंने सच्चाई बताने तो कहा दीजिए। कि भारतीय जनता पार्टी को करेंगे जमुना पार, और फिर किया इन्होंने गठबंधन। अरे अब के सर, बंदे राजनीति दोनों सिर्फ यार। मुहावरे और सर, कहावतों राजनीतिक से नहीं संभावना चलती होती ना है। कटारिया साहब। राजनीति में सारी संभावना कटारिया होती साहब, है। राजनीति में आपने अंक भी तो गणित वोट जितना तो जरूरी चुनाव है, चुनाव लड़ा, आप आपके केमिस्ट्री साथ भी है वो। उतनी जरूरी होती है। भारतीय आप जनता अंतर पार्टी समझ को नहीं पा रहे नकार हैं। दिया था लोगों ने। लोगों ने बैसाखी करने का काम किया, तो इसी से पता चलता है कि ये नहीं कटारिया गठबंधन साहब, था। आप क्या बता रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाके सच्चाई ये बताएंगे? जो क्या जनता सच्चाई के बताएंगे? हित के लिए हमने क्यों शामिल गठबंधन हुए थे। किया था? हमारे जो जो मैनिफेस्टो थे उसको पूरा करने के लिए शामिल हुए थे, और बड़े प्राउड के साथ मैं कहता हूँ जेजेपी ने लगभग हमारे हम वादे पूरे किए। अब बार बार आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, दोनों प्रवक्ता साथी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। अरे भैया, हमने 75% आरक्षण लेके आए थे प्रदेश के लिए, हालांकि कोर्ट में चला गया। क्या ये गलत था? क्या आप हरियाणा को युवाओं को रोजगार देना, प्राइवेट क्षेत्र के अंदर उनको आरक्षण देना क्या गलत है? क्या आप बता दीजिए मुझे, नहीं देना चाहिए क्या? आप बता दीजिए मुझे, और जवाब दीजिए कटारिया जी। एमए पास लड़के कौशल रोजगार में आप लोगों ने बिठा दिए। सर, आपके टाइम में कौन कोई से एमए पास अफसर बनाए आपने? आपके टाइम में बहुत से एमए पास थे, आप बताइए। आप लोग शोषण कर रहे थे। आप मुझे ये बता दीजिए कि आपकी सरकार बनने में क्या सारे एमए पास को अफसर लगा देंगे क्या? आप बोल दीजिए चैनल पे, अफसर बना देंगे सबको। आप मौका होता है सरकार भाई साहब, में मौका होता है। एक अब समय का अभाव है। मैं एक फाइनल रिएक्शन पंकज बेनीवाल साहब आपसे लेना चाह रहा हूं कि ये जो परिस्थिति है, देखिए, जब सवाल आए, हम तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता के जहन में क्या कुछ चीजें चल। ठीक है जानी साहब, ठीक है कटारिया साहब और जानी साहब, अब चर्चा के समापन का वक्त हो रहा है। एक शॉर्ट रिएक्शन में पंकज बेनीवाल साहब, आम जनता ये चाहती है कि उसको मजबूत किया जाए, बेहतर शिक्षा दी जाए, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं और विकास के जो काम सरकार की जिम्मेदारी होती वो की जाए, या फिर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देने से आम जनता का भला होता है क्या? और क्या आपको लगता है कि जनता नासमझ है इतनी? देखिए अक्षय जी, भारतीय जनता पार्टी वो हर हरियाणवी का काम कर रही है। हरियाणा के किसानों की डिमांड थी कि एमएसपी पर खरीद हो। आज भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट में पास कर दिया कि एमएसपी पर फसलें खरीदी जाएंगी। गैस सिलेंडर की बात थी तो आज तोहफा दिया गया हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। तो ये तमाम जितनी चीजें हैं, हैप्पी कार्ड की मैं बात करूं, मैं 30 गज के प्लाट की बात करूं, 50 से 100 गज के प्लाट और गांवों में भी दिए जाएंगे। बिजली के बिल की बात करूं, 2 किलोवाट का जो मीटर लगेगा उसके ऊपर जो सरचार्ज लगता था वो अब नहीं मिलेगा। एक अगर यूनिट यूज करेंगे तो उसी का बिल आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यानी आप जो दावे कर रहे हैं कि है। सरकार की तरफ से आम लोगों की जिंदगी में बदलाव आए, वो प्रयास किए जा रहे हैं, उस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। अगर योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा है तो उसका आकलन तो लोग खुद ही करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जनता आजिज आ चुकी है, 10 साल में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जुमलेबाजी हुई है, तो इस बात का आकलन खुद जनता करेगी। अब तो न घोड़ा दूर है न मैदान, 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। उसके बाद यह पता चल पाएगा कि जनता का भरोसा जीतने में कौन सी पार्टी, कौन सा दल कामयाब रहता है। समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में अभी के लिए बस इतना ही। MH1 न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।